असली संत थे, उनका नाम था जयदेव जी। उच्च कोटि के संत थे। उनका राजा बड़ा भगत था। महाराज कोई सेवा हुई नहीं। एक भंडारे में जयदेव जी को आमंत्रित किया और महाराज ने साधु संतों के बीच उस जयदेव को भी हाथा जोड़ी करके कुछ अशरफियां, कुछ चांदी के सिक्के, कुछ और सामान दिया। तो 4 साधु उनके पास में थे जो दक्षिणा ले रहे थे। वो साधु इसमें छुपे हुए डकैत थे। डकैतों ने देखा कि जयदेव को राजा ने कई अशरफियां दिया है। जयदेव के साथ डकैत चल पड़े। घने जंगल में पहुंचे, जयदेव से सारा सामान छीन लिया, अशरफियां, चांदी के रुपए और जो सोलगा थे। जयदेव राजा के गुरु तुल्य हैं। कहीं राजा को खबर पड़ेगा तो हमें दंड मिलेगा। जयदेव के हाथ काट के उसको कुएं में उतार दिया। कुएं में पानी तो था नहीं, घुटने भर का पानी, डूबते क्या दलदल में, जैसे गद्दी पे पड़े जा गए। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता बोलते, गोविंद ये भी तेरी कोई लीला है। दयालुता से कुछ सुख सुविधा होती और लीला से, कृपा से तपस्या हो जाती। उपना गुनगुना रहे थे। रात बीत गई। दूसरे दिन शाम को राजा सैर करने को वहां से निकले और उनके अंग रक्षकों को कुएं पर पानी लेने के लिए आना पड़ा। तो बाल्टी का आवाज सुनकर जयदेव जी ने कहा कि भैया यहाँ पानी पीने लायक नहीं है, थोड़ा सा ही है, बाल्टी भेजो तो धीरे से भेजना, कहीं मेरे सिर पर न लगे। खबर राजा तक पहुंची कि जयदेव महाराज कुएं में पड़े। राजा का घोड़ा और काफिला दौड़ा, जयदेव जी को निकाला कुएं से बाहर। महाराज आपकी ऐसी स्थिति किस दुष्ट ने की, आज्ञा कीजिए, मैं उन्हें मृत्यु दंड दूंगा। आपके हाथ किसने काटे? ज्ञानवान जयदेव ने कहा कि कुछ नहीं, जिसके हाथ थे उसी ने काटे, जिसके हाथ थे उसी ने काटे। करण करावण हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। यहां भी जो बैठा है उसी के हाथ है और जिसने काटे सब एक है। नहीं फिर भी बताओ। बोले राजन, तुम मेरे में श्रद्धा करते हो ना? जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसकी बात मानी जाती है, आज्ञा मानी जाती है। इस बात को आप दोबारा नहीं पूछेंगे। राजा के मुंह पे ताला लग गया। कटे हाथ वाले अपने गुरु रूप जयदेव को, गीत गोविंद के कर्ता जयदेव को राजा ले गए अपने महल में। तबीब भी आए, हकीम भी आए और पटापुटी किया जो कुछ। बात पुरानी हो गई। राजा को सूझा कि फिर से यज्ञ किया जाए, जिसमें दूर दूर के संत आएंगे, भक्त आएंगे, प्रजा को संतों का दर्शन हो, प्रजा का मन पवित्र हो, भाव पवित्र हो, विचार पवित्र हो। खैर जयदेव जी को मुख्य सिंहासन पर बिठाया। अतिथि आए, भंडारे हुए, भोजन किया तो साधुओं की लाइन। वो डकैत फिर आ गए, लेकिन आए तो सिमट गए कि तो जिसके हाथ काटे थे वही यहाँ बैठा है सिंहासन पर, मर गए। मुंह को चीरो तो खून न निकले, पैरों तले धरती निकल गई। जयदेव ने राजा को कहा उंगली के इशारे से कि 1 2 3 और 4। कान में कुछ कहने लगे। राजा हाथ जोड़कर जी 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 करने लगा। ये मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, इनकी मुझ पर बड़ी कृपा रही है, मैं इनका एहसान नहीं भूल सकता हूं।
आप मुझे जो कुछ दक्षिणा देने वाले हैं इन चारों मित्रों को दीजिए। जब दक्षिणा बांटने का मौका आया तो उन चारों मित्रों को, जो जयदेव को अशरफियां और ये स्वागत किया गया, ऐसे स्वागत से उनको विदाई दी। मंत्री जाओ इन महापुरुषों को जंगल की एरिया का रास्ता पार करा के आओ, क्योंकि जयदेव जी पहले गए थे, बदमाशों ने उनको लूट लिया था। जाते जाते मंत्री को आश्चर्य हुआ कि ये चार महापुरुष इतने तो कितने बड़े हैं, इतने सारे साधु संत आए, उनको तो अपने ढंग से विदाई मिली। इन चार महापुरुषों के लिए सिपाही नहीं, मंत्री और पुलिस की टोली, तीर कमान तलवार वाले। बोले आपके लिए जयदेव जी महाराज इतना सम्मान रखते और राजा ने आपको सम्मानित किया, तो आखिर आपका जयदेव जी के साथ क्या संबंध रहा? महापुरुष गुस्ताखी माफ हो, बड़ा आदर से पूछा। जयदेव को आपने कब देखा और कैसे मुलाकात हुई? और जयदेव जी आपका बड़ा सम्मान, महाराज जी को बखान कर रहे थे। उन चार डकैतों ने एक दूसरे के तरफ जहां थोड़े दूर गए और कहानी बनाकर बोले ऐसा था कि जयदेव हमारे पुराने साथी हैं, ऐसे ऐसे अमुक जगह पे रहते थे, इन्होंने ऐसे ऐसे खजाने चुराए कि राजा ने इनको मृत्युदंड देना था, लेकिन फिर जल्लाद इनके हाथ काट के इनको किसी कुएं में फेंक के गया, और हमने सुना है कि राजा ने कुएं में से निकाला है। अब ये पहले कितने डकैत थे और चोर थे ये बात खुल न जाए, इसलिए जयदेव ने हमारा मुंह बंद करने के लिए स्वागत करा दिया है। देखो बदमाश लोग कैसी कहानियां बनाते। कहानी पूरी हुई न हुई सृष्टिकर्ता से सहन नहीं, अंतरात्मा से, सच्चिदानंद से, उस सत्य में संवेदना हुई और रित में कंपन हुआ। धरती में कंपन ऐसा हुआ कि वो चलते चलते चारों के चार हिलते डुलते गरका होते गए होते गए होते गए। जैसे चलनी से आटा उतरता जाता है, चलनी से जैसे आटा उतरता है ना, गेहूं का आटा चालते तो उतरता जाता है, ऐसे गले तक आए, दबा हुआ करके आखिर वो गर्दन गायब हो गई, धरती में समा गए। मंत्री और उनके अंगरक्षक, तीर कमान वाले, तलवार वाले देखते ही दंग रह गए कि ऐसे भी मृत्यु होती। मंत्री दंग रह गए, वापस आए, राजा को कहा कि इस माल सामान उन महापुरुषों का हम वापस लाए। राजा ने अब जयदेव के चरणों में दंडवत किया कि महाराज असलियत बताइए, वो महापुरुष कौन थे? अगर महापुरुष होते तो उन्होंने जो कहा उस पर प्रकृति का कोप नहीं होता। प्रकृति का कोप है तो जरूर वो कुछ गड़बड़ होगी। अब आप रहस्य का उद्घाटन करें। तब जयदेव जी कहते हैं कि देखो, हमको अगले भंडारे में सम्मानित किया था तो हमारे साथ में ही वो थे, तो हमारे पास इतनी अशर्फियां हैं, इतने चांदी के रुपए हैं, इतनी मिठाइयां, ये वो, तो हमारे साथ मित्र होकर चले और फिर हमको लूट लिया। तो उनको डर लगा कहीं राजा को पता न चले, तो मेरे हाथ उन्हीं लोगों ने काटे और कुएं में उतार दिया। मुझे लगा कि इनके पास अभाव है, पैसे की कमी है, इस बार आपसे दक्षिणा ज्यादा दिला दूं ताकि वो ऐसा जघन्य पाप न करे, क्योंकि कोई भी पापी पाप करता है, कोई देखे चाहे न देखे, पापी को उसका पाप कुतर कुतर के खाता है। ऐसे करते दोनों कटे हाथ ईश्वर की तरफ किए कि ईश्वर क्या तुम्हारी लीला है। आंखों से आंसू आ रहा था। विचारों को
अकाल मौत की शरण ले लिया। ईश्वर से हुआ कि ऐसे जघन्य पापी के लिए भी इनके हृदय में इतनी दया है, तो ईश्वर का अपना दयालु स्वभाव छलका, कटे हुए हाथ फिर से उगाए। हरिओम हरिओम हरिओम, जय जय गोविंद गोपाल जय जय।